का शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताया जाए। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान करना, नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों की पुष्टि करना, उपरोक्त सभी। पहले का आंसर देखा जाए कितने लोग का सही आ रहा है, कमेंट देखा जाए। देखिए कितने लोग का आंसर इसमें से सही आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसमें से? आंसर जितने लोग का भी इसमें से डी आ रहा होगा, यानी शोध का उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान करना, नए तत्वों की खोज करना, पुराने तत्वों की पुष्टि करना, यानी उपरोक्त सभी। ये जो है शोध का जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट आइए इसमें से, अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है? जी एम फिशर का, रेडमैन का, जेएफडब्ल्यू क्रेसवेल का, रोमेन जे फ्रांसिस का। देखिए ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है गलत हो जाता है मैक्सिमम लोग का, और किसी को देखिए याद वाद नहीं रहता है। इसका एक कोड हम बता रहे हैं। कोड ये होता है, आप देखिए उसमें से कि एक तो जो तथ्य लिखे गए हैं, जो वाक्य लिखा गया है, वो किससे संबंधित है, उनका हमने किस क्षेत्र में, किस चैप्टर में पढ़ाई किया है। उसके बाद इसमें से सबसे अधिक कौन प्रसिद्ध है, कौन फेमस है जो इस बात को कहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? रोडमैन होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं होता, याद रखिएगा। शोध की प्रकृति कैसी होती है? व्यवस्थित होती है, वैज्ञानिक होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है, उपरोक्त सभी। तीसरे का आंसर बताया जाए, शोध की प्रकृति कैसी होती है, तो शोध की प्रकृति तो वैज्ञानिक होती है, तो सही है। ठीक है, उसके बाद शोध में एक उद्देश्य होता है, ये भी सही है। और शोध हमेशा एक नियोजन तरीके से किया जाता है, यानी व्यवस्थित होती है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी आंसर इसमें से सही होगा। शोध प्रक्रिया किसके साथ समाप्त होती है? समस्या के साथ, निष्कर्ष के साथ, परिकल्पना के साथ, आंकड़ों के साथ, यानी शोध प्रक्रिया किसके साथ समाप्त होती है? चौथे का आंसर बताया जाए तो चौथे का आंसर जितने लोग का इसमें से बी आ रहा है, निष्कर्ष के साथ। याद रखिएगा शोध जो है समाप्त होती है। शोध में किसका स्थान नहीं होता है? तार्किकता का, वस्तुनिष्ठता का, पूर्वाग्रह का, विश्लेषण का। पांचवे का आंसर बताया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसका स्थान नहीं होता? पांचवे का। तो पांचवे का याद रखिएगा, पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होता। शोध में जो है पूर्वाग्रह का स्थान जो है इसमें नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है? तत्कालिक समस्या का समाधान, नए सिद्धांतों का विकास, ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण। यानी शोध, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है बताया जाए। छठवें का आंसर देखा जाए कितने लोग का इसमें सही आ रहा है। तो याद रखिएगा, क्रियात्मक शोध क्या होता है? कम समय में सीमित क्षेत्र में सीमित जो है उसका निष्कर्ष निकालना क्रियात्मक शोध कहलाता है, यानी तत्कालिक समस्या का समाधान। ए जितने लोग का आंसर आ रहा है सही है। वर्णनात्मक शोध को और किस नाम से जाना जाता है? सहसंबंधात्मक शोध, अवलोकन शोध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सातवें का आंसर दिया जाए तो सातवें का आंसर जितने लोग का सी आ रहा है, याद रखिएगा सी बिल्कुल सही है, ए नहीं होगा। सातवें का जितने लोग का सी कह सकते हैं, वर्णनात्मक शोध को जो है सह संबंधात्मक शोध या अवलोकनात्मक शोध जो है कहा जाता है। दोनों आंसर यानी इसमें से सी होगा। आइए देखा जाए, सर्वेक्षण अध्ययन शोध किसके लिए उपयुक्त है? बड़ी जनसंख्या के लिए, छोटी जनसंख्या के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। आठवें का उत्तर दिया जाए। आठवें का उत्तर देखा जाए कितने लोग का सी आ रहा है? सी नहीं होगा, सब दोनों ही हो जाएगा। आठवें का जितने लोग आ रहा होगा, सर्वेक्षण अध्ययन शोध जो है बड़ी जनसंख्या के लिए, आठवें का ए आंसर इसमें से सही होगा। केस स्टडी में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? अभी आपको थियरी क्लास लिए थे एप्लीकेशन के अंदर, वहां बताए थे केस स्टडी में कौन सी बात आपको समझ में आ गया, दो चार क्वेश्चन सही हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा, समझ लीजिए, हल्के मत लीजिएगा। केस स्टडी में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? कुछ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में दिखाई देता है, उनका ईगो दिखाई देता है, उनके बात करने का लहजा दिखाई देता है, कमेंट करने का लहजा दिखाई देता है। मैं देखा हूं जो मैसेज आता है, अब बात करिए तो ऐसे जैसे लगता है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। ठीक है, अरे बनिएगा तब। केस स्टडी में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? गहन, सतही, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसमें? जितने लोग का नवे का आंसर ए आ रहा होगा, गहन अध्ययन। याद रखिएगा, केस स्टडी में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? गहन अध्ययन किया जाता है, और किसी के भूत भविष्य वर्तमान को देखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। घटनोत्तर शोध कब किया जाता है? घटना के पहले, घटना के बाद, घटना के दौरान, कभी भी। इसीलिए कहते हैं इसकी थियरी जब आप पढ़ लेंगे तो एक तो आपके मन से पहले वहम निकल जाएगा, इस शोध इस चैप्टर में क्या क्या है, कुछ छूटा तो नहीं, मैंने कुछ थियरी में छोड़ा नहीं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और बनेगा भी। जो लोग जुड़े हुए थे बिल्कुल
तो आप बताइए 10वें का आंसर क्या होगा? तो सीधे इससे मालूम चल जाता है उत्तर जिसमें लिखा होता है बाद में होता है, यानी घटना के बाद इसमें बी आंसर सही है। सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5। 11 का आंसर बताया जाए। 11 का आंसर देखिए कितने लोग का सही आ रहा है। 11 का बताइए। 11 का सी आ रहा आंसर। सी मुझे से नहीं है, सी आंसर नहीं होगा। बताइए इसमें से क्या होगा? 11 का जितने लोग का बी आ रहा होगा याद देखिएगा। 3 प्रकार के बताए थे आपको। विकासात्मक शोध में किसका अध्ययन किया जाता है? समय के साथ परिवर्तन का, स्थिरता का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। किसका किया जाता है बताइए? तो विकासात्मक क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, और जो परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही क्या है? विकासात्मक शोध का जो है मुख्य होता है। तो यानी 12 का जितने लोग का आंसर ए आ रहा है सही है। ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए सतर्क होना, वर्तमान को समझना, अतीत का ज्ञान प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य क्या है? 13 का आंसर बताया जाए। 13 का आंसर याद रखेंगे तो लिखेंगे ऐतिहासिक शोध भविष्य के लिए सतर्क होना। ठीक है, क्योंकि जो है हमने भूतकाल से उस चीज को सीखा, वर्तमान को हम समझेंगे कैसे क्या सही करना है, अतीत से ज्ञान प्राप्त करेंगे, अतीत से ज्ञान प्राप्त करके वर्तमान को समझेंगे और भविष्य के लिए वैसे ही सतर्क रहेंगे। यानी 13 का आंसर जितने लोग का डी आ रहा है बिल्कुल सही है। व्याख्यात्मक शोध में किन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाता है? क्यों का, कब का, कैसे का, उपरोक्त सभी का। व्याख्यात्मक शोध में किन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाता है? और मैं फिर कह रहा हूं कि जिनका इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुआ था वो नीचे थे, इंटरव्यू कॉलिंग वाले यहाँ थे। जिनका नहीं हुआ था और कुछ लोग का हो गया था तो घबराइएगा नहीं, जिसमें हो गया था सीट खाली होंगी, और जब सीट खाली होंगी तो जिनका इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुआ था वो इसमें आएंगे। ठीक वही कहानी होगी कि बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, सबसे अधिक ताकत लगा के कौन दौड़ेगा? तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जिनका नहीं हुआ था मैक्सिमम लोग का इसमें से होगा। ये सीटें खाली होंगी, क्यों होंगी आप भी जानते हो, आप इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्यात्मक शोध में किन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाता है? क्यों का भी, कब का भी, कैसे का भी, यानी सभी का उत्तर जो है खोजा जाता है। मात्रात्मक शोध किस दृष्टिकोण को अपनाता है? वस्तुनिष्ठ को, व्यक्तिपरक को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। 15वां का आंसर बताया जाए क्या होगा? 15 का आंसर किसमें से? सी डी ए आ रहा होगा। 15 का आंसर जितने लोग का इसमें से याद रखिएगा। मात्रात्मक शोध दृष्टिकोण होता है क्या? ऑब्जेक्टिव होता है इसमें से, याद रखिएगा। व्यक्तिपरक होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है तो एक बात है क्या, यानी 15 का ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, गुणात्मक शोध किस दृष्टिकोण को अपनाता है? वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताया जाए क्या आंसर होगा इसमें से? गुणात्मक शोध यानी किसी के गुणों की व्याख्या करते हुए, यानी क्या करेंगे? व्यक्तिपरक होगा इसमें से, सब्जेक्टिव होता है। बी आंसर इसमें से सही है। ज्ञान के लिए ज्ञान का नारा किस शोध से संबंधित है? पढ़ाते समय बताए थे आपको क्या करता है, ये पूछा जाता है। ज्ञान के लिए ज्ञान का नारा किस शोध से संबंधित है? सत्रह का आंसर बताया जाए। 17 का आंसर जितने लोग का इसमें से ए आ रहा होगा, याद रखिएगा 17 का आंसर क्या है? ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 17 का आंसर जितने लोग का इसमें से ए आ रहा होगा, ए जो है आंसर सही है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग पानी पी लिए थे। ठीक है, 17 का आंसर ए आर, यानी कि मौलिक शोध। ज्ञान के लिए किसमें कहा गया था? मौलिक शोध में, मूल शोध में इसको कहा गया था। व्यवहारिक शोध का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, ठीक है, नए सिद्धांतों का विकास, अतीत का ज्ञान, भविष्य की भविष्यवाणी। व्यवहारिक शोध का उद्देश्य क्या है? 18 का आंसर बताना है। इसमें से क्या होगा? व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। और आपको बताए थे अगर शोध और जो है शिक्षण अगर ठीक से समझना हो तो बेसिक हम यूपी टेट की जो है 4 बजे से क्लास लाइव लेंगे, शाम को 4 बजे से लेकर 4:45 तक क्लास समाप्त कर देंगे। आप आइएगा, बेसिक शोध उसमें समाप्त करेंगे, तमाम मनोवैज्ञानिकों का नाम, उनकी क्रियाएं और सब जो है हम बताएंगे उसमें। उसको लेना चाहिए, जो आपका सिलेबस था इसमें समाप्त होगा। 18 का इसमें से क्या होगा? 18 का जितने लोग का ए आया सही है। 19 आइए, प्रयोगात्मक शोध किस प्रकार के चर होते हैं? प्रयोगात्मक शोध में किस प्रकार के चर होते हैं? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। यानी प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर होते हैं, आश्रित चर होते हैं, इसलिए क्या होगा? दोनों इसमें आंसर सही है। पैराडाइम शब्द का प्रयोग किसने किया? टी एस क्रून ने किया, जी एम फिशर ने किया, रेडमैन ने किया, जे डब्ल्यू क्रेसवेल ने किया। 20 का आंसर बताइए क्या होगा? सीधी सी बात, 20वें का आंसर देखा जाए कितने लोग आ रहा है?
पैराडाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था? अभी आप पढ़े थे, क्रून करके आ रहा था ना, तो टी.एस. क्रून जो है ए आंसर इसमें से सही है। एक अच्छे शोधार्थी में कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? जिज्ञासा, पूर्वाग्रह, धैर्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौन सा गुण इसमें से आवश्यक नहीं है? 21 का आंसर बताया जाए तो 21 का जितने लोग का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। गुणचर क्या होते हैं? देखा जाए भाई, गुणचर क्या होता है? जिनमें जोड़ तोड़ नहीं होता, जिनमें जोड़ तोड़ होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर बताया जाए तो याद रखिएगा, गुणचर जिसमें जोड़ तोड़ नहीं होता, ए आंसर। 23 आंसर बताना है, 23 का आंसर बताया जाए। हस्तक्षेपी चर क्या होते हैं? जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, सही है। जिन्हें मापा नहीं जा सकता, सही है। दोनों, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? जिसने लोग का भी 23 का आंसर सी आ रहा होगा, याद रखिएगा सी आंसर सही है। 24 आइए देखते हैं, शोध रिपोर्ट क्या होता है? शोध का सारांश। देखिएगा ये प्रश्न कई लोग आ गया, कई लोग से गलत होगा, इस प्रश्न को कई बार डिबेट हुआ है। शोध रिपोर्ट क्या होती है? शोध का सारांश, शोध का विस्तृत विवरण, शोध का निष्कर्ष और शोध की प्रस्तावना। इसमें से दो तो बिल्कुल नहीं होने वाला, याद रखिएगा, दो बिल्कुल नहीं होगा। प्रस्तावना इसमें से नहीं होगा और जो है विस्तृत विवरण एकदम नहीं होगा। अब दो बचा, शोध का सारांश और शोध का निष्कर्ष। इसमें पूछा जा रहा है 24 में क्या होगा? तो जितने लोग का याद रखिएगा शोध रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, यानी शोध का सारांश, ए आंसर इसमें से सही है। 25वां, शोध प्रबंध क्या होता है? शोध का संक्षिप्त विवरण, शोध का विस्तृत और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, शोध का प्रारंभिक प्रारूप, शोध का अंतिम निष्कर्ष जो है। इसमें शोध प्रबंध बहुत ही अच्छा शब्दावली है, क्या होता है बताया जाए। यानी कह सकते हैं शोध प्रबंध क्या होगा? जो है शोध का विस्तृत और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, यही उसका प्रबंध मैनेजमेंट होता है, जो इथिक्स के साथ होना चाहिए। इनोवा का प्रयोग कब होता है? दो समूहों की तुलना में, तीन या अधिक समूहों की तुलना के लिए, सहसंबंध ज्ञात करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर बताइए, इनोवा का प्रयोग कब होता है? तो बिल्कुल सही बात है, तीन या जो है अधिक समूहों की तुलना के लिए इनोवा का प्रयोग होता है। जेट टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया था? सीधे सीधे रटना है। फिशर ने, विलियम सीली गोसेट ने, कार्ल पियर्सन ने, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर बताया जाए। 27 का आंसर, जितने लोग का 27 का इसमें से ए आ रहा है गलत है, ये नहीं होगा, बी भी गलत, याद रखिएगा। जेट टेस्ट किसने किया था? जेट टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया था बताया जाए इसमें से? ए बी, इसमें से कोई होगा बताइए भाई, सॉरी ए बी में से कोई होगा तो क्या होगा? किसने? फिशर ने किया था। 27 का एक आंसर इसमें से सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें से शोध नैतिकता का क्या महत्व है? जिम्मेदार आचरण के लिए, सही और गलत का निर्धारण करने के लिए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर बताया जाए। 28 का आंसर बिल्कुल सही है। इथिक्स क्या होता है? जिम्मेदार आचरण के लिए, सही है। सही और गलत निर्धारण के लिए भी सही है। यानी क्या होगा इसमें से? 28 का जितने लोग का सी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। 29 देखा जाए, अवलोकन क्या है? घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, आंकड़ों का विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण करना। यानी अवलोकन क्या हुआ इसमें से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करना, याद रखिएगा केयरफुली के साथ। आंसर क्या होगा? ए। और 30, परिसीमन क्या है? शोध की सीमाएं, शोध के उद्देश्य, शोध की विधियां, शोध के निष्कर्ष, ये परिसीमन क्या होगा? आंसर इसमें से बताएंगे। सीधी सी बात, सीमन मतलब क्या? सीमाएं, यानी शोध की सीमाएं कह सकते हैं शोध का, ठीक है। अब इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। हम लोग 8 बजे मिलेंगे, 5 बजे प्रैक्टिस करेंगे और कल या परसों से 4 बजे बेसिक शिक्षण पढ़ाएंगे यूपी टेट 26 के लिए। और स्टार्टिंग इसीलिए मैं शोध से कर रहा हूँ, रिसर्च से कर रहा हूँ, ताकि जो बेसिक प्रश्न आते हैं आपके गलत ना हो। तो जिनको आना आ सकते हैं। और 5 बजे प्रैक्टिस, 5 बजे प्रैक्टिस होगी। और हो सकता है बीच में करंट अफेयर की स्लाइड तैयार हो जाती है, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन किए रहिएगा मोबाइल का। जैसे तैयार होगा 2-3 महीने का, आज हम जो है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। मेरा टारगेट है कि शाम तक कोर्स को खत्म कर दिया जाए। तो बीच में एक और आइएगा आप, जैसे नोटिफिकेशन जाएगा तो करंट अफेयर खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको शाम को 8 बजे 2 चैप्टर बचा है। यूजीसी की भूमिका बहुत आसान है और आंकड़ों का जो है वही डाटा वाला थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको भी समझा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। आप सबको जो है एक साथ जो है नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।